राधे राधे। आज के आध्यात्मिक चिंतन में हम चर्चा करेंगे नवधा भक्ति के अष्टम सोपान भक्ति सख्य भक्ति के बारे में। सख्य भक्ति के बारे में कहा गया है कि जो भक्त और भगवान के बीच में सख्य भाव से, मित्र की भावना से जब प्रेम हो जाता है, भक्ति बढ़ती है, तो वह सख्य भक्ति का रूप लेती है। इसका प्रबल उदाहरण भगवान कृष्ण का और सुदामा जी का चरित्र से जो है हम देखते हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति, सख्य भक्ति के द्वारा अर्जुन जी, उद्धव जी और सुदामा जी ने किया। लेकिन हम सुदामा जी के चरित्र के बारे में आज थोड़ा कहना चाहेंगे कि जब ये दोनों लोग संदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बाल्यकाल में, तो सुदामा जी की माता जी कृष्ण और सुदामा को दोनों को चने की पोटली प्रायः देती थीं। वहाँ की वन में जाने पे, वहाँ लकड़ियाँ आदि चुनने पे, भूख लगने पे तो ये लोग चना ग्रहण करते थे। तो उसी समय ये दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है और वो भिक्षा के लिए चने या कुछ अन्न की मांग करते हैं। तो उनकी माता जी सुदामा जी की थी, जो वो संकोचवश कह देती हैं कि कोई हमारे पास इस समय कुछ है नहीं देने के लिए। तो दिव्य दृष्टि थी दुर्वासा ऋषि की, वो देख लेते हैं कि कुछ चने रखे हैं, तो वो उसको श्रापित कर देते हैं। क्रोधवश उन्होंने श्रापित कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस चना को ग्रहण करेगा वह लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। तो यह बात सुदामा जी सुन लेते हैं। कृष्ण और सुदामा जी की माता जी भी यह बात नहीं सुन पाती हैं और सुदामा जी सोचते हैं कि इस चने को अगर फेंक देंगे तो जहाँ भी उपज होगा तो उसे लाखों करोड़ों लोग जो है लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे। और इसलिए जो है दोनों पोटली चना जो है लेके वो एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और स्वयं को ग्रहण करने लगते हैं कि कृष्ण कहीं अगर इस चने को गलती से खा लेते हैं तो वो भी लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि अरे सुदामा, तुम हमारा चना तो दो, मैं भी भूखा हूँ। तो सुदामा जी कहते नहीं कृष्ण, आज मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं चना नहीं दे सकता। इस भाव से वह दोनों चना जो है, दोनों पोटली के चने खा लेते हैं और कृष्ण को लक्ष्मी विहीन होने से बचा देते हैं। यह है सख्य भाव का महत्व। जय श्री